मैं अक्सर ये बात अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि टेलीविजन पर अब आप जिस स्तर का तमाशा देखते हैं उसकी मैं खुद नहीं जानता किस विषय से या किस तरह के कंटेंट से तुलना की जाए, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा अचंभित सा महसूस होता है कि मुद्दों की जगह जिस तरह की बहस होने लगी है वो बड़ी मुझे अचंभित सी करती है। मुद्दे उसमें नजर नहीं आते, इसीलिए मैं लगातार कोशिश करता हूं वो मुद्दों को उठाकर आपके सामने रखने की और उस बहस को आपके सामने रखने की जो थोड़ी सी सार्थक नजर आए। आज मैं जो मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूं मुकाबला के माध्यम से, थोड़ा सा उसको जानिएगा, समझिएगा। बलात्कार एक बहुत संगीन जुर्म है और बलात्कार अगर किसी बच्चे के साथ हो तो आप समझ सकते हैं वो और कितना संगीन जुर्म होगा। समाज का कड़वा सच है, ये बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफदेह है, लेकिन समझ में नहीं आता कि समाज में लोग ऐसे अपराध क्यों करते हैं। मानसिकता का भी प्रश्न है, साथ में कानून है, सरकारों के एजेंडे की ढिलाई है। इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर मैं बहुत बहस और कार्यक्रम कर चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि ये वो घटनाओं के आंकड़े होते हैं जो रजिस्टर होती हैं। ये पूरे आंकड़े नहीं है समाज के, जो रजिस्टर होती हैं। जरा समझिए इस बात को। इसलिए मैंने कहा ना कि टेलीविजन पर तमाशे की कोई कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसे ऐसे करके मैं भी कार्यक्रम का संचालन कर सकता हूं जिस किस्म की नौटंकी चल रही है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर यकीन ना करें और समाज की कड़वाई पर यकीन करें तो आपको मैं इसी रिसर्च के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हकीकत में यह माना जाता है कि हर 2 में से 1 बच्चा किसी न किसी किस्म की सेक्सुअल अब्यूज यानी कि उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का शिकार होता है। कई बार साबित की गई बात है कि बच्चों पर जब इस तरह का अत्याचार होता है तो ये उनकी ताउम्र मानसिकता को प्रभावित करता है। कहते हैं ना आप अपने आप से कि बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसके लिए चाहे घर का गहना बेचना पड़े। ये क्यों करते हैं आप? ये इसी बच्चे की शिक्षा के लिए करते हैं। अगर आपको ये पता चले कि इस बच्चे के साथ जो बेजुबान है, एकदम एक तरीके से घबराहट में है, सहमा हुआ है, 3 वर्ष की आयु है, 2 वर्ष की आयु है, उसके साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, 5 वर्ष की आयु है, वो आकर बता भी नहीं पाता है अपने घर में। और फिर ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 44.7% बढ़ोतरी हुई है रजिस्टर्ड केसेस के मुताबिक। मैं आपको एक बहुत संजीदा, बहुत गंभीर पैनल से आज मिलाऊंगा। कुछ लोग हमारे साथ यहां मौजूद, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोई रास्ता है इसके लिए। हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार मौजूद है जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कैसे बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है। आप जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो किसी के पास जाते हैं अगर कोई थेरेपी के लिए, तो आपको अक्सर बताता है कि भाई आपके साथ बचपन में क्या हुआ था ये जरूर बताइए। कई बार आपको याद तक नहीं होता कि बचपन में इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो चुकी होती है। हमारे साथ इनाक्षी गांगुली ठुकराल जी मौजूद हैं जो हक से जुड़ी हुई हैं और उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो चाइल्ड राइट्स इन पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द कंट्री, यानी कि जो सियासी एजेंडा है उसमें बच्चों के अधिकार को लाने के लिए वो लड़ रही हैं। हमारे साथ सुमन नाथ जी मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की। राकेश सेंगर साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल कन्वीनर है बचपन बचाओ आंदोलन के, और कोलकाता से मौजूद हैं जिनके परिवार के ये रिश्तेदार हैं, जिनके परिवार के एक बच्चे के साथ, 3 वर्ष के बच्चे के साथ टीचर ने बदसलूकी की और उसके बाद पिटाई भी की। सवाल बड़ा सीधा सा है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट से शुरू करूंगा। इसका क्या तरीका पहले घर में हो सकता है, आप बताइए। स्कूल और सिस्टम पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा? नहीं, अगर हम बात करें इतने छोटे बच्चे के एक्सप्रेस करने की, हाँ। तो ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को एक्सप्रेशन के लिए कैसे ट्रेन करते हैं। लाइक अगर आप 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड की भी अगर बात करते हैं तो 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड यूजुअली छोटी छोटी फ्रेजेस में बात करता है कि मम्मा मुझे खाना दो या ये वो। तो 2 इयर्स की एज में भी
आप बच्चे को बता सकते हो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, क्या किस टाइप का टच कोई किसी एडल्ट की ओर से वांटेड है, किस टाइप का टच वांटेड नहीं है, कौन आपके सामने कपड़े चेंज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये चीज़ें 2 to 3 ईयर्स के एज के बच्चे के साथ आप कर सकते हैं। एज के हिसाब से कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट आप अपने बच्चे को 2 to 3 ईयर्स में भी ट्रेन कर सकते हो कि वो चीज़ें आपको रिपोर्ट करे। आप उसकी बात सुनते हो या नहीं सुनते हो, उसकी बात को कैसे लेते हो। क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या होता है कि ठीक है कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया होगा इसलिए ये ऐसे कर रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन के चैनल ओपन रखने होंगे और इन वोट वेज चाइल्ड कैन कम्युनिकेट, वो आपको चाइल्ड को बताना पड़ेगा। तो इतनी छोटी एज में भी आपका चाइल्ड आके आपको कम्युनिकेट कर सकता है। मीनाक्षी जी, घर से कैसे इसको शुरू करें, उसके बाद मैं स्कूल प्रशासन बाकी मसलों पर आऊंगा। शायद हमें सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसा होता है, कि ऐसा होता हाँ, है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, बहुत अच्छा पॉइंट। हमारे यहाँ समाज इतना नकली है कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो क्योंकि हम तो कहते हैं हमारे दो चीजें हम कहते हैं, ये हमारे घर में नहीं होता है और ये वेस्टर्न सारी चीजें हैं। ये चीजें जो ये सेक्सुअल अब्यूज वगैरह की बातें करते हैं, ये सब वेस्टर्न चीजें आप हमारे यहाँ थोप रहे हैं। दूसरी बात हम कहते हैं ये हमारे घर में नहीं होता, ये गरीबों के यहाँ होता है, वो स्लम्स में होता है, झुग्गियों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो पहले तो हम अपनी आंखें खोल लें। सबसे पहली बात मध्य वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या कि हम आंखें खोल लें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है या चाइल्ड अब्यूज जो है वो कोई क्लास नहीं जानता है, वो कास्ट नहीं जानता है, वो एथनिसिटी नहीं जानता है, वो रिलीजन नहीं जानता है। वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ हो सकता है, आपके बच्चे के साथ हो सकता है, जैसे आपने कहा था अब पहले ही। तो पहली आई थिंक वी शुड रिमूव, जिसको कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस अराउंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को अगर हम पहले हटाएं तो शायद पहली पहल हमारी उस पे होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट। दूसरी पहल है जो इन्होंने कहा कि हम अब सुनना शुरू करें बच्चों को, उनको नकारे नहीं, उनकी आवाज को हम सुने और उनको वो जो कहना चाहते हैं उसको हम समझें। शायद उनके पास अभी भाषा नहीं है क्योंकि हमने भाषा उनको दी नहीं है, तो उनके लिए भाषा हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हमारी खुद की एजुकेशन, उनकी एजुकेशन, समाज की एजुकेशन साथ साथ चलेगी। कानून तो बन गया है लेकिन लोग कानून जानते नहीं हैं। कानून के बारे में न सिर्फ शायद पुलिस को भी शायद नहीं पता सारे सेक्शंस। 2012 में हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, जिसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, पॉक्सो एक्ट कहते हैं, वो आ गया था 2012 में। वो हमारी बहुत बड़ी लड़ाई के बाद वो पॉक्सो एक्ट आया था। हमको 20 साल लग गए लड़ते लड़ते कि इसके लिए अलग से कानून बनाइए। तो अब वो कानून के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं क्या हम बच्चों को बता रहे हैं, स्कूलों को बता रहे हैं, टीचर्स को बता रहे हैं, जो बच्चों के साथ काम करते हैं उनके साथ बता रहे हैं क्या? मैम, आपके हिसाब से घर में सबसे पहले बच्चे आते होंगे, आपकी टीचर्स आके आपको एक प्रिंसिपल के तौर पर आपसे बताती होंगी या बच्चों के बर्ताव में तब्दीली आती होगी, मुझे नहीं पता क्या रिएक्शंस होते हैं, आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। घर परिवार के लिए क्या संदेश देते हैं आप? आई थिंक जो मैं समझती हूँ ना, पेरेंट्स की एजुकेशन, बच्चों को कैसे ब्रॉटअप किया जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने देखा है अपने इतने सालों के स्कूल के एक्सपीरियंस में कि जो बच्चा है ना वो पेरेंट को बता नहीं पा रहा है। यू नो, स्कूल में एक बस में एक बच्चे के साथ पॉइंट से शुरू किया, एक बच्चे के साथ हादसा, एक बच्चे के साथ हादसा, तो बाद में एग्जैक्टली सबसे पहले बताया। अब वो उतनी क्लोजनेस नहीं है। एक बच्चे के साथ एक हादसा हुआ, वो लड़का उसके पास बैठ जाता था, अब वो बच्ची बता नहीं पा रही है पेरेंट को। तो हमें कहीं और से पता चला, हमने उसको बुलाया बच्ची को। सबसे पहले मैंने उसको ऑफिस में क्या बताया, चिल्लाओ। तुम्हें कहीं पर हाथ रखा है किसी ने, चिल्लाओ। मैम, अब वो डरी डरी बैठी है, चिल्लाने, ऐसे नहीं, चिल्लाओ। मैंने उसको प्रैक्टिस दिया। फिर अगले दिन पेरेंट को बोला कि ये बच्ची जो बात हमें बता रही है आपको क्यों नहीं बता रही।
सबसे पहले आपको बताना चाहिए। तो पेरेंट्स में इतना क्लोजनेस होना चाहिए, फिर बच्चे टीचर्स को डिस्क्लोज कर देते हैं जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं। हर एज में जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां बड़ी होती हैं, यहाँ मदर्स उनको ट्रेन नहीं करती हैं। आपके पीरियड्स होंगे, ये होगा, बच्चे बेचारे घबराए हुए, कोई फ्रेंड से शेयर करता है, कोई पता नहीं क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, घबराए हुए, शर्माए हुए, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कैसे इस बात को डिस्कस करें। तो पेरेंट्स जो है ना, उनको इतना ओपन होना चाहिए। अब किसी पेरेंट ने अगर घर में इसके बारे में बात ही नहीं करी है कि कोई लड़का ऐसे हाथ लगा सकता है, सामाजिक व्यवस्था में बना दिया जैसे बहुत अच्छा तो point फिर रखा बच्चे ने, कि पहले तो आप डिनाइल में रहते कि भाई Yes. हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है सब। तो बच्चा फिर कैसे सीखेगा उन बातों को बोलना जिन बातों को उसने अपने माँ बाप से सुना नहीं है। बच्चा बोलना सीखता है जब माँ बाप सुनाते हैं, तो सुन के वो बोलना सीखता है। जब उसने ये बातें सुनी नहीं है तो कैसे बोलेगा। तो स्कूलों में हम कम से कम इवन 3 साल के बच्चों के जो टीचर्स हैं ना, एक क्लोजनेस और एक सिखाना, वो सब हम स्कूलों में कोशिश करते हैं। पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप करते हैं कि आप बच्चे को ट्यूशन में भेज रहे हैं, बच्चा डरा डरा आता है, मम्मी मुझे नहीं जाना है, रीजन पूछिए, ये नहीं कि चुपचाप करके बैठो जाना है जाना है। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हादसा हो रहा है, वो बच्चा घबरा रहा है, लेकिन आपको बताने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे हमने रोल प्ले करके वर्कशॉप्स करी। और एक वर्कशॉप जो मैंने करी, आधे घंटे में, आप मानेंगे नहीं, ऑडियंस में से 70% मदर्स एंड फादर्स वर क्राइंग कि हम भूल गए थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। अब आपने हमें याद दिला दिया, क्योंकि कोई ऐसा, मुझे लगता है 60% खुलने के लिए आप तैयार नहीं Yes, हैं। आप धकोसलों तैयार में बंधे हुए, खुलने के लिए आप तैयार नहीं है। तो आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट। ताकि इस प्रॉब्लम कैसे आप लोगों के पास, मुझे पता है बहुत शिकायतें आती है, बहुत मसले आते हैं, आप लोग उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, घर में क्या होता है? मैं खाली ये जानना चाह रहा हूँ कि घर में जो हो रहा है वो तो जानकारी मिलती है और ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं। और घर में कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए कि घर के अंदर उस बच्चे के साथ खेलने के लिए एक और बच्ची लाई जाती है और उस बच्ची के साथ भी सेक्सुअली अब्यूज होता है। उसको चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर कहते हैं। अब देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए कानून में अमेंडमेंट भी हो गया। कितना लागू हुआ, कितने प्रोसिक्यूशन हुए। दूसरा ये है कि एक बहुत बुनियादी सवाल है कि देश में 25 से 30 करोड़, इससे भी ज़्यादा बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के। क्या हमारी व्यवस्था, हमारा समाज चाइल्ड सेंट्रिक सोचता है? सरकारों ने जो कानून या व्यवस्था या चाइल्ड पार्टिसिपेशन का जो सिस्टम है उसको चाइल्ड सेंट्रिक बनाया है? नहीं बनाया है। पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? परिवार में इस घटना का दर्द तो कोई हम लोग यहां बैठे हकीकत है महसूस नहीं कर सकते। परिवार में आपके क्या रिएक्शन था? सबसे पहले आपकी आवाज सुनते के साथ मेरा ये बदन का रोम रोम खड़ा है। जी जी। मेरा वो बच्चा बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो घटना उसके साथ, जो अत्याचार उसने सहा, आप लोगों ने जरूर वीडियो फुटेज में देखा होगा कि एक शिक्षिका किस क्रूर तरीके से पीट रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि उसके शरीर पर इस तरीका का आघात होगा। आपको कैमरे में उसका ये रिपोर्ट कार्ड हॉस्पिटल का मैं लाया, यहाँ पे ला के दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि अभी मानसिक हालत ऐसा है कि वो किसी को देखता है तो बहुत चौंकता है। सीटी स्कैन के लिए वो सीटी स्कैन के काबिल नहीं है, तुरंत उठता है। मैंने उसको कोई पकड़ के नहीं करा पाए। एमआरआई में 45 मिनट्स वो मशीन के अंदर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए उसकी दादी 10 दिन पहले उसका हार्ट स्ट्रोक हुआ था, सेकेंड टाइम। तो परिवार का परिस्थिति ऐसा है, उसके लिए सभी कोई हम लोग बहुत परेशान हैं। आज एक शिक्षिका के ऊपर इतना हम लोग दिल से विश्वास किए और एक टीचर होने के रूप में एक बच्चे के ऊपर में इतना निर्मम तरीके से अत्याचार की। हम ये पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या चाइल्ड एक्ट में क्यों नहीं उस बच्चे को उस धारा पे दर्ज किया गया? तो ये क्या, जैसे ये आपकी आवाज में मैंने सुन रहा था कि ये चाइल्ड एक्ट में बहुत सारा कानून पुलिस को ही पता नहीं है कि वो किस धारा पे उसको लॉन्च करके और उसको कस्टडी के अंदर रखेगा। तो ये तो पहले तो पुलिस को पता होना चाहिए कि ये कौन से धारा पे दे।
और रहा सवाल हम लोग के बच्चे के लिए, तो हम लोग का बच्चे पे वहां पे नौकरानी है, शिक्षिका है, घर में और है, तो एक विश्वास का माहौल था कि चलो ये उनका तीसरा क्लास था कि पढ़ाने आई, बच्चे कुछ सीखेंगे, हम लोग को बच्चे को अच्छा बनाना है, अच्छे माहौल में रखना है। लेकिन इस तरीका का विश्वासघात मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि किस ढंग से बच्चा जैसे मैंने कहा ना कि होगा। हमारी किसी की हैसियत नहीं है इस दर्द को समझ पाने की। अब आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा था इस कार्यक्रम के शुरुआत में, जिसका जिक्र मैम ने किया था, वो मेरे हाथ में है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 की 2012 की एक्ट। इसको मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुना रहा हूँ, इसके अंश अनुवादित करके आपके सामने होंगे। इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि it is a legal duty upon a person who has now knowledge that a child has been sexually abused to report the offense। यानी कि कानूनी तौर पर अगर आपको ये पता है कि किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह की घटना हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप अथॉरिटीज को बताएं। If he fails to do so, he may be punished within 6 months and be imprisoned or fined। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ये तो बच्चे की पिटाई का मामला बता रहे थे, जिसका दर्द आप जैसे मैंने कहा आप सिर्फ समझ सकते हैं। अगर कोई बच्चे के साथ गलत हरकत हो रही है, तो अगर जानकारी किसी को है और वो ना बताए तो उसको भी जेल हो सकती है, यहां तक का प्रावधान है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तमाचा हमारे सिस्टम के मुंह पर यह है कि वो कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन को शायद पता ही नहीं है कि ये एक एक्ट मौजूद है, इसके तहत ये प्रावधान है। आप जैसे लोगों ने इसको लाने के लिए 20 साल से ज्यादा आपने कहा लड़ाई लड़ी है, पुलिस को पता ही नहीं है कि अगर ये है तो इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वापस आएंगे और खास तौर पर टीचर्स का रोल, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपसे उस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।